हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स सीबीएसई टाइम एंड वर्क चैप्टर 13। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने के लिए। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हम लोगों को जान लेना चाहिए, यानी कि जो थ्योरी जान लेना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी पोर्शन को कवर करते हैं और उस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। तो सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन है, देखिए इंट्रोडक्शन में क्या हम लोग को मेन चीज़ हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे बुक का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ, जिससे आप लोगों को भी समझ में आए कि जो सीबीएसई में आप लोगों का जो बुक चलता है वही बुक मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार बुक को ध्यान से देखिए। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल करवाऊंगा, उसके बाद ही मैं चैप्टर पे आऊँगा, जिससे आप लोगों को फुल कमांड हो जाएगा इस चैप्टर पे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन को बहुत ध्यान से समझते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या बोला जा रहा है, ए किसी काम को, ध्यान से सुनिएगा, पहले पहले समझ लीजिए फिर मैं लैंग्वेज में लिखवाऊंगा। ए कोई पर्सन है, मान लीजिए ये किसी काम को 8 डेज में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। हम लोगों को पता नहीं है कि क्या काम कर रहा है और कितना दिन में कंप्लीट, लेकिन ये पता है कि ए जो है उस काम को, कोई भी काम हो सकता है, उसको वो 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम लोगों से पूछे कि बताइए एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, मतलब उसको हम लोग ए डैश लिखेंगे, और लैंग्वेज में अभी मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ इसका। ठीक है, खाली आप लोग इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। तो अगर हम लोग को पता करना है कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो लिखेंगे 1/8। इसी चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क, फिनिश अ piece of work in 8 days। ठीक है, सपोज ए कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज, ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट कर रहा है। देन वर्क डन, वर्क डन बाय ए इन 1 डेज। तो हम लोगों को क्या बताना है कि एक दिन में वो कितना काम करेगा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ए इन 1 डेज इज इक्वल टू 1/8। क्लियर है? चलिए अब दूसरा दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा टाइप क्या है। सपोज इसी का उल्टा, सपोज अगर हम लोगों को बोल दिया जाए, ठीक है, सपोज दैट द वर्क डन, सपोज दैट द वर्क डन बाय ए, ठीक है, ए के द्वारा किसी काम को किया जा रहा है इन 1 डेज, ठीक है, इज 1/6। मतलब ए कोई काम कर रहा है और वो एक दिन में काम कर रहा है 1/6। देन हम लोगों को बताना क्या है कि वो उस काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे क्या दिया गया था, वो काम को कंप्लीट कर रहा है 8 डेज में, और हम लोगों को निकालना था 1 डेज का। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको 1 डे का दे दिया गया है और आपको बताना है कि वो काम को कितना दिन में फिनिश करेगा। तो देन टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश द होल वर्क इज इक्वल टू क्या, 1/6 था, तो इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि 6 डेज। तो ये काम को कितना दिन में कंप्लीट कर रहा, 6 डेज में कंप्लीट कर रहा है। देखिए इससे हम लोग क्या समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को अगर दे दिया जाए काम कि वो किसी काम को n दिन में कंप्लीट कर, मान लीजिए वो काम को कंप्लीट कर रहा है, n वर्क है उसके पास, वो किसी काम को कंप्लीट, एक किसी काम को कर रहा है n डेज में। तो अगर हम लोगों को निकालना है कि 1 डेज में वो कितना काम करेगा, तो 1/n। या फिर अगर हम लोगों को 1 डे का वर्क दे दिया जाए कि वो एक दिन में 1/n वर्क कर रहा है, तो उसको कितना दिन लगेंगे, तो हम लोग बता सकते हैं n डेज। एक दिन का देके टोटल डेज पूछ सकता है, या फिर टोटल डेज देके आपको एक दिन का निकालना है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आप लोग यहाँ तक नोट करिए, फिर अभी हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, बहुत ध्यान से समझिएगा और पूरा पेशेंस के साथ देखिएगा, और फिर इसको नोट जरूर करिएगा। तो चलिए, एक
alone can finish a piece of work in 12 days। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो बोल रहा है, पहले मैं एक बार रीड करता हूँ, उसके बाद में जो बोला जाएगा उसको मैं पहले नोट करूँगा। एंड बी alone कैन डू इट 15 डेज। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को क्या कर रहा है, 15 दिन लगा रहा है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट टुगेदर, अगर दोनों मिलके इसी काम को कर रहे हैं तो हाउ मच टाइम विल दे टेकन टू फिनिश इट, और कितना टाइम इस काम को फिनिश करने में लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, टाइम टेकन बाय ए टू फिनिश क्या, द वर्क। कितना टाइम लग रहा है, 12 डेज। ए को फिनिश करने में 12 दिन का समय लग रहा है। एंड फिर से हम लोग लिखेंगे कि टाइम टेकन, यहाँ पे सेम लिखना है, टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 15 डेज। बी को कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज लग रहा है। तो ये काम को कंप्लीट फिनिश करने में इतना टाइम लग रहा है। लेकिन अब हम लोगों को निकालना है वर्क डन बाय ए इन 1 डेज। अगर ए का एक दिन का काम अगर निकाला जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/12। और उसी तरीके से वर्क डन बाय बी इन 1 डेज इज इक्वल टू 1/15। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ए अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज एंड बी कैन डू इट कितना, 15, सॉरी ये 12 डेज, ये 15 डेज। इफ बोथ ऑफ देम वर्क एट टुगेदर, दोनों मिल के अगर इस काम को करें तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, वर्क डन बाय ए प्लस बी, इन दोनों का इन 1 डेज। अगर इन दोनों का एक दिन का काम देख लिया जाए तो क्या होगा, 1/12 प्लस 1/15, यानी कि 1/12 प्लस 1/15। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, फ्रैक्शन का एडिशन करना है यहाँ पे। तो जब आप लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 9/60। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं क्या, देखिए तो 3 का टेबल से ये कैंसिल होगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे 0, यानी कि 3/20 ये आ गया। ए प्लस बी जो काम करेगा एक दिन का काम, ये आया। क्लियर है। तो अब हम लोगों को बताना है कि हाउ मच टाइम दे टेकन टू फिनिश इट, कितना टाइम लगेगा इस काम को पूरा करने में, ए और बी दोनों मिलकर। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय, सॉरी यहाँ पे होगा टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू कितना, इसको उल्टा कर देंगे क्योंकि ये तो एक दिन का था। ठीक है, जैसे हम लोगों का टोटल वर्क दिया गया था 12, तो उसको हम लोग एक दिन का निकालने के लिए क्या करते हैं, 1/12, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो 3/20 का वो काम कितना हो जाएगा, 20/3, यानी कि 20/3 डेज। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको लोग मिक्स फ्रैक्शन में लाएं तो ये आ जाएगा हम लोग का टोटल मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा। और इस चीज़ को थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे और थोड़ा अच्छा से अगर लिखना है तो लिखेंगे हैंस बोथ कैन फिनिश द वर्क इन कितना, इसको हम लोग 20/3 को हम लोग फ्रैक्शन में यहाँ पे लिख दे रहे हैं। क्लियर है। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए सेकंड नंबर जो एग्जाम्पल है बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो सबसे पहले इसको हम लोग को लिख लेते हैं कि ए और बी दोनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं, 12 दिन में काम कर। तो यहाँ पे लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है, डायरेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 12 डेज। ठीक है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वाइल बी अलोंग कैन फिनिश इट 30 डेज। तो यहाँ पे लिखना है टाइम टेकन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बी अकेले काम को खत्म कर रहा है कितना, 30 दिन में। टाइम टेकन बाय बी अलोन टू फिनिश, क्लियर लिखना है यहाँ पे, अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 30 डेज।
ठीक है, यहाँ तक हो गया 30 days। अब इन हाउ मैनी डेज कैन ए अलोन टू फिनिश द वर्क, मतलब यहाँ पे ये निकालना है कि दोनों मिलके वो इतना दिन में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। बी अगर अकेला कर रहा है तो वो 30 दिन लगा रहा है। तो बताइए कि ए कितना दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, दैट इज यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ए प्लस बी डैश, यानी कि अगर ये ए प्लस बी फिनिश कर रहा है 12 days में, तो डैश का मतलब है कि वो एक दिन में कितना काम करेगा। 1 days वर्क इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, जो 12 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा तो एक दिन का काम होगा 1/12। उसी तरीके से अगर हम लोग निकाले बी का, एंड बीज 1 days वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/30। क्लियर है। तो दैट इज यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ए प्लस बी का जो 1 days वर्क था वो था आपका 1/12। अगर यहाँ पे हम लोग बी डैश जो है यहाँ पे 1 days का वर्क को अगर इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो फिर हम लोग का तो यहाँ से ए डैश निकल जाएगा, मतलब ए का एक दिन का काम निकल जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1/12। लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्या दिक्कत आ रहा है और क्या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश इज इक्वल टू 1/12, यानी कि हम लोगों को बी डैश का पता है, बी डैश कितना है 1/30। तो यहाँ पे लिखेंगे ए डैश प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/12। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, ए डैश इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, क्योंकि ए डैश हम लोगों को निकालना है कि क्या होगा, मतलब ए का कंप्लीट वर्क, एक दिन का काम पहले निकालते हैं, फिर उसको उल्टा कर देने से वो टोटल कितना दिन में ए अकेले फिनिश करेगा, ठीक है, वो हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग को ए डैश निकालना यानी कि एक दिन का वर्क निकालना, तो 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड ले जाएंगे, मतलब राइट साइड में उसको शिफ्ट कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/30। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करिएगा, तो ये आ जाएगा 3/60। इसको देखिए कैंसिल कर पा रहे हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1/20 डेज लगा रहा है ए, एक दिन का काम निकला हम लोगों का। ए का जो ए डेज का मतलब क्या है, 1 day वर्क है इसका। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि ये तो एक दिन का काम आ गया, लेकिन अब इसको हम लोग जब चेंज कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, यानी कि लिखेंगे ए एलोन कैन फिनिश द वर्क इन, इसको अगर चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 days। समझ में आ गया? मतलब ए जो है अकेले उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है और एक दिन का काम हो गया 1/20। क्लियर है? चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन।